गुरु चरणों में जब हम बैठ के आत्मा के विज्ञान को जानते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे भीतर अमृत शांति का उदय होता है। मोक्ष के द्वार हमारे लिए खुलते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनका प्रवाह हमेशा बाहर की तरफ को बहता रहता है। दूसरों की अच्छाई बुराई में हमारा जीवन व्यतीत होता रहता है। अपनी आत्मा के विषय में हम कम और दूसरों के विषय में ज्यादा सोचते हैं। उसी से हमारी चिंताएं, परेशानियां, अशांति बढ़ती चली जाती है। जितना समय हम दूसरों के विषय में सोचने में बर्बाद करते हैं, इतना आत्मचिंतन में लगाएं। एयम प्रकाश आत्मा परम आत्मा, जिसे नमन करें योगी सिद्धम। हमारा दिमाग दुनिया भर की बातों से भरा रहता है। यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक यात्री गया। एक तो भीड़ बहुत, और फिर उस व्यक्ति के पास में सामान बहुत ज्यादा। ट्रेन आई और धक्का मुक्की शुरू। भीड़, इतना ज्यादा सामान, पसीने छूट रहे हैं। इतने अधिक सामान के साथ कैसे सीट तक पहुंचे, बड़ी परेशानी। और एक साधु, एक सन्यासी हाथ हिलाता हुआ चला आ रहा है। कुछ भी नहीं उसके पास, बस एक वस्त्र नीचे पहना हुआ है, एक ऊपर ओढ़ा हुआ है, आनंद से भरा हुआ। ये जो आनंदित व्यक्ति है, साधु है, इसने संसार के भोगों का त्याग कर दिया है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, जिसको कुछ जरूरत ही नहीं, जिसने अपनी सारी जरूरतें कम कर दी हैं, वो आनंद पूर्वक इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करता है। और जो सर्वसामान बोझ से लदा फंदा है, उसको मुसीबत ही मुसीबत है। बाहर की दृष्टि से देखें तो बहुत सर्वसामान, और भीतर की दृष्टि से देखें तो एक सांसारिक मनुष्य बहुत चिंताओं से, कलेश से, दुख से, व्यर्थ चिंतन से भरा रहता है। उस व्यर्थ चिंतन में उसकी आत्मा दबी रहती है। Fullness to such a burden is that go on pilgrimage. तीर्थ यात्रा पर जो जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ जो जा रहे हैं, उनको अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा सर्वसामान नहीं लादना चाहिए। Here little after bliss is best from age to age. युगों युगों से ये सिद्धांत चला आता है, जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, उसे बोझ भी कम उठाना पड़ता है, और वो आत्मा के शिखर पर पहुंचकर, ईश्वर के निकट पहुंचकर
दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। युगों युगों से ये ही श्रेष्ठ मार्ग चला आता है।